नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नायर द्वारा ली गई असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम 19 फरवरी 2023 को हुई थी। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, मेमो का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of memo? सही उत्तर है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश ट्रेन्स लोकोमोटिव द्वारा खींची जाती है, लेकिन ईएमयू तथा मेमो जैसी कई यूनिट सेट में कई कोच संचालित होते हैं। इसका मतलब ये है कि सामान्य ट्रेन में केवल लोकोमोटिव में पूरी ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक्शन मोटर लगी होती है, लेकिन मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स में कोच सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोचों को किसी लोकोमोटिव की जरूरत नहीं होती। सभी पावर्ड कोच मल्टीपल यूनिट केबल से जुड़े होते हैं और पावर्ड कोच को सभी मोटर को कंट्रोलर या मोटरमैन द्वारा दोनों में से किसी भी छोर से नियंत्रित किया जाता है। इस कारण से एक सामान्य लोकोमोटिव खींची जाने वाली ट्रेन की तुलना में मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स में हायर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होती है। मेमो यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को मेन लाइन ईएमयू के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार 1993 में आईसीएफ द्वारा पेश किया गया था, ताकि इसे अधिक क्षेत्रों में संचालित किया जा सके। ईएमयू के विपरीत उनके पास वेस्टिब्यूल कनेक्शन और शौचालय है। 105 किलोमीटर प्रति घंटे गति के साथ मेमो मोटर कार की सीटें 76 हैं। वे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक से इक्विप्ड हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the chairman of the Central Hindi Committee? सही उत्तर है प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्टेशन संचालन नियम का परिशिष्ट ई किसके बारे में है? अपेंडिक्स ई ऑफ स्टेशन वर्किंग रूल इज अबाउट। सही उत्तर है स्टेशन पर दी गई आवश्यक उपकरणों की सूची के बारे में अपेंडिक्स ई बताता है। रनिंग के समय कंसाइनमेंट और फिक्स स्ट्रक्चर के बीच न्यूनतम क्लियरेंस को कैसे जाना जाता है? द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड फिक्स स्ट्रक्चर ऑन रनिंग कंडीशन इज नोन एज। It is known as option A, net clearance. एक रेल सेवक को ड्यूटी में या ड्यूटी से कितने घंटे पहले तक मदिरा या अन्य नशीली, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं के सेवन की मनाही है? A railway servant is debarred of taking any alcoholic drink, sedative, narcotic, stimulant drug or preparation within how many hours before the commencement of his duty or when on duty? The correct answer is 8 hours. आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप, क्योंकि इसमें है डीजी नायर द्वारा लिए जाने वाले एओएम सीबीटी परीक्षा हेतु सभी प्रकार के नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स। एओएम परीक्षा की तैयारी करने वाले कर्मचारियों के लिए रेल कक्षा ऐप में नोट्स टैब के अंतर्गत एडिशनल नोट्स फॉर एओएम एटीएम सब टैब में टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जीएनएसआर, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, राजभाषा तथा
अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल से संबंधित सभी नोट्स तथा एमसीक्यूज उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ग्रुप डी टू ग्रुप सी स्टेशन मास्टर, गार्ड, शंटिंग मास्टर परीक्षा हेतु सभी नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स। तो फौरन डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप, आपकी अपनी रेल कक्षा। BCNA वैगन के लिए लोडिंग टॉलरेंस क्या है? What is the loading tolerance for BCNA wagon? The correct answer is option B, 1 ton. Distance signal क्या है? Distance signal is a distance signal ये एक परमिसिव या अनुज्ञात्मक सिग्नल है जो मॉक तथा MACLS व्यवस्था में पाया जाता है। रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में इसकी पहचान के लिए इसके खंभे पर एक सफेद गोल चक्री लगी होती है जिस पर काला P अक्षर लिखा होता है। ये सिग्नल चालक को आगे आने वाले रोक सिग्नल व उसकी स्थिति की जानकारी देता है तथा इसे अकेले खंभे पर स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से या गेट सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर जाता है। MACLS व्यवस्था में डबल डिस्टेंस सिग्नल भी लगाए जा सकते हैं। इस परिस्थिति में प्रथम रोक सिग्नल या गेट सिग्नल से पहला डिस्टेंस सिग्नल 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसे इनर डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं। इससे 1000 मीटर की दूरी पर दूसरा डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। इसे डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं। इस सिग्नल के खंभे पर पीली और काली धारियां बनी होती है। डिस्टेंस एवं इनर डिस्टेंस सिग्नल्स पर P बोर्ड लगा होता है। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? Which of the language is not included in the 8th schedule? सही उत्तर है ब्रज भाषा। यदि कोचिंग गाड़ी से संबंधित गंभीर दुर्घटना मामलों की जांच रेल संरक्षा आयुक्त नहीं कर सकते तो किस स्तर के अधिकारियों की समिति इसकी जांच करेगी? In case CRS could not inquire the serious accident cases involving a coaching train, then which committee of officers shall inquire the same? The correct answer is option A, a committee of SAG officers. स्फूर्ति ऐप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्फूर्ति ऐप is used for monitoring and managing freight business. रेल यातायात की प्रवाह और अधिकतम माल ढुलाई संचालन योजना में मदद के लिए प्रमुख डिजिटल पहल करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति यानी स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका निर्माण क्रिस द्वारा किया गया है। इस एप्लीकेशन को माल ढुलाई प्रबंधकों के लिए लाया गया है। इसकी विशेषता ये है कि ये भौगोलिक सूचना प्रणाली, व्यूज और डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन करने में बेहद सहायक है। इस एप्लीकेशन से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम व्यू पर मालगाड़ियों की आवाजाही देखी जा सकती है। जोन और सेक्शंस में एकल GIS व्यू में सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों पर नजर रखी जा सकती है। माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी की जा सकती है।
क्षेत्रीय तथा मंडल यातायात का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। इस ऐप से एकल खिड़की में सभी माल ढुलाई संपत्तियों को ध्यान से देखा जा सकता है। जियोस्पेशियल व्यू के माध्यम से शुरू से अंत तक रेक गतिविधि देखने की व्यवस्था होती है। अंतर परिवर्तन स्थलों पर प्रत्याशित यातायात, दैनिक कार्य एवं प्रदर्शन मूल्यांकन देखा जा सकता है। एक क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए लाइन कहां तक साफ होनी चाहिए? At a class A station, to grant line clear, the line must be clear up to what? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार्टर सिग्नल तक लाइन साफ होनी चाहिए। एक क्लास स्टेशन वे ब्लॉक स्टेशन है जहां किसी भी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वो लाइन होम सिग्नल के आगे कम से कम 400 मीटर तक या स्टार्टर सिग्नल तक साफ न हो। एक क्लास स्टेशन केवल दोहरी लाइन पर 2 संकेती नीचे झुकने वाली सिग्नल व्यवस्था में होते हैं। अगला सवाल है, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? Approved special instructions are issued by whom? विशेष अनुमोदित निर्देश या अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन रेल संरक्षा आयुक्त यानी CRS द्वारा दिए जाते हैं तथा विशेष अनुदेश या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर द्वारा दिए जाते हैं। गुड्स ऑपरेशन के लिए रनिंग स्टाफ को आमतौर पर नियमों के अधीन किसके सिद्धांत पर बुक किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर। क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of CRIS? CRIS stands for Center for Railway Information Systems यानी रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। रेल मंत्रालय के अधीन ये एक संगठन है। क्रिस सक्षम IT पेशेवरों और अनुभवी रेल कर्मियों का एक अनूठा संयोजन है जो इसे मुख्य क्षेत्रों में जटिल रेलवे IT सिस्टम को सफलतापूर्वक वितरित करने में सक्षम बनाता है। NTES जैसे ऐप क्रिस द्वारा ही बनाए गए हैं। किसी पैनल पर लगा हरे रंग का बटन इनमें से क्या दर्शाता है? On a panel, a green button is provided for which of the following? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉमन स्लॉट रिलीज। इंजन तथा लोको लिंक स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस सेवा से संबंधित है? फॉर विच टाइप ऑफ सर्विसेज इंजन और लोको लिंक इज एसोसिएटेड विद? Correct answer is it is associated with passenger train services. That is option B. स्टेशन के बीच ट्रेनों के संचालन को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक समय के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसे रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्रतिदिन कितने बजे निर्धारित तरीके से प्रेषित किया जाएगा। The working of trains between stations is regulated by the standard time prescribed by the Government of India, which shall be transmitted daily to all principal stations of the railway at what hours in the manner prescribed.
Correct answer is option A, 16 hours. GR 4.19 किससे संबंधित है? GR 4.19 deals with what? The correct answer is GR 4.19 deals with guard and loco pilots equipments. प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the head of the Town Official Language Implementation Committee constituted in major cities? सही उत्तर है नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड इन द सिटी। रनिंग कर्मचारी के लिए एक बार में रनिंग ड्यूटी साधारणतः कितने घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? The running duty at a stretch for the running staff should not be ordinarily exceed how many hours? And the correct answer is it should not ordinarily exceed 9 hours. लोको पायलट जी मार्कर के साथ उपलब्ध गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने से पहले क्रमशः दिन और रात में कितने मिनट का इंतजार करेगा? The loco pilot before passing the gate stop signal provided with G marker at on shall wait for and how many minutes at day and night respectively? सही उत्तर है दिन में 1 तथा रात में 2 मिनट का इंतजार करेगा। दोहरी लाइन पर अस्थायी इकरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान पहली गाड़ी की गति क्या होगी? What will be the speed of first train at the time of temporary single working on double line? सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। टीएसएल में जाने वाली पहली गाड़ी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाद वाली गाड़ियां सामान्य गति से चलाई जाती हैं। वहीं दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान सभी गाड़ियां दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई जाती हैं। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of GPS? GPS stands for option A, Global Positioning System. स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस ट्रैफिक को प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर को विनियमित नहीं किया जाता है? Movement of which traffic is not regulated by preferential traffic order? सही उत्तर है ऑप्शन बी पैसेंजर ट्रैफिक। Movement of wagon load traffic is regulated by what is known as the schedule of preferential traffic laid down by central government under section 71 of the Railways Act 1989 and it is designed to ensure that certain essential commodities and urgent movements are accorded necessary preference at a time when the available transport is not adequate to meet with all the demands. Traffic is classified in 4 categories that are A, B, C and D. Commodities registered in the lower categories cannot have preference over those resigned in the higher categories, although the former may have been registered much earlier. Priority or preferences are shown on the screen. दुर्घटना राहत गाड़ी के निकलने का टारगेट टाइम कितना है?
What is the target time for departing ART? दुर्घटना गाड़ी को दिन में 30 मिनट तथा रात में 45 मिनट में निकलना चाहिए। दुर्घटना राहत गाड़ी निकलने का समय दिन में 30 मिनट तथा रात में 45 मिनट होता है। चिकित्सा राहत वैन का निकलने का समय यानी मेडिकल रिलीफ वैन का समय एक निकासी वाली लाइन से 20 मिनट तथा डबल एग्जिट के लिए 15 मिनट का समय होता है। CMS के द्वारा क्रू और गार्ड से संबंधित कौन से विवरण सुनिश्चित किए जाते हैं? What details related to crew and guards are ensured by CMS? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्क्रीन पर दिखाए गए सभी विकल्पों के विवरण यानी क्रू व गार्ड के रेस्ट के विवरण, क्रू तथा गार्ड की चिकित्सा के विवरण और क्रू और गार्ड के प्रशिक्षण के विवरण। ये सभी विवरण सुनिश्चित किए जाते हैं। क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, इस पद्धति के द्वारा सवारी गाड़ी और मालगाड़ी पर कार्य करने वाले गार्ड और चालकों की व्यवस्था की जाएगी। रनिंग कर्मचारियों की स्थिति, उनके कार्य पर जाने तथा आने का समय, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, चिकित्सा जांच, समयोपरि भत्ता के घंटों और उनके नियंत्रण की विधि, दंड की अवधि, दंड का स्वरूप, मासिक रनिंग भत्ता की दूरी इत्यादि आवश्यक सूचनाएं इस पद्धति द्वारा रखी जाएगी। इन सूचनाओं के आधार पर रनिंग कर्मचारियों की व्यवस्था में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी। रेल दुर्घटना को A से R श्रेणी तक वर्गीकरण में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन से 2 अक्षर शामिल नहीं है? While classifying train accident from A to R, which of the following 2 letters are not included? Correct answer is option A. I and O letters are not included in classifying train accident. जब पॉइंट्स सीधी लाइन के लिए सेट होता है तब कौन सा प्रकाश दिखाता है? When point is set for the straight line at night, ऐसे समय लाइट सफेद रोशनी दिखाता है। जब पॉइंट्स मेन लाइन के लिए लगे हों तब पॉइंट संकेतक दिन में सफेद निशान तथा रात में सफेद बत्ती संकेत दिखाता है। और जब पॉइंट्स लूप लाइन के लिए लगे हों तब पॉइंट संकेतक दिन में कोई निशान नहीं तथा रात में हरी बत्ती संकेत दिखाता है। आमतौर पर किसी भी यात्री ट्रेन को निर्धारित समय से कितने मिनट पहले जंक्शन और महत्वपूर्ण स्टेशन पर नहीं पहुंचना चाहिए? Generally, no passenger train should arrive at a junction and important station more than how many minutes before scheduled time? Correct answer is option A, 5 minutes. भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? When does the meeting of the Official Language Implementation Committee on Indian Railways take place? सही उत्तर है 3 माह में एक बार, once in 3 months. सामान्य एवं सहायक नियम के अनुसार रात का अर्थ क्या होता है? As per GNSR, night means what? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रात का अर्थ सूर्यास्त से सूर्योदय तक होता है, सनसेट टू सनराइज। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन ड्राफ्ट वर्किंग रूल्स के अनुमोदन में शामिल नहीं होता है? Who
among the shown is not involved with the approval of draft working rules of SWR. सही उत्तर है ऑप्शन डी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता अथवा मंडल यांत्रिक अभियंता, सीनियर डीएमई और डीएमई। जीएसटी नीति की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद के मामले में किसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा? In case of dispute arising in the interpretation of the GCT policy, the decision of whom will be final and binding? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संबंधित मंडल के डीआरएम ऑफ द कंसर्न डिवीजन। वॉइस में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन से मॉडल्स शामिल है? वॉइस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द शोन मॉड्यूल्स? The correct answer is option A, RMS and TMS. वॉइस अर्थात फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत स्क्रीन पर दिखाए गए मॉड्यूल्स आते हैं। यार्ड मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज YMS, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज TMS, locomotive repair management system that is LRMS, wagon repair management system that is WRMS, fuel management system that is FMS, crew management system that is CMS, freight revenue accounting system that is FRAS, safety management system that is SMS, SS statistical system, empty wagon distribution system that is EWDS. ऑनलाइन कॉशन ऑर्डर किसके माध्यम से प्राप्त होता है? ऑनलाइन कॉशन ऑर्डर is generated through. The correct answer is option C, Integrated Coaching Management System that is ICMS. राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क क्षेत्र। स्क्रीन पर दिखाए गए में से पब्लिक टाइम टेबल के बारे में क्या सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संचालन से जुड़े प्रत्येक रेल कर्मचारी को निःशुल्क दी जाती है। सप्लाइड टू ऑल एम्प्लॉइज रिलेटेड टू ट्रेन ऑपरेशन विदाउट कॉस्ट। इंटरलॉकिंग के कौन से मानकों में सभी रनिंग वाली लाइनों के ट्रैक सर्किटिंग की आवश्यकता होती है? ट्रैक सर्किटिंग ऑफ ऑल रनिंग लाइन्स इज रिक्वायर्ड in which standards of interlocking? The correct answer is option D, both standard 3 and standard 4. अगर पिछली ट्रिप में ड्यूटी 8 घंटे से कम हो तो आउट ऑफ स्टेशन पर कम से कम कितना आराम मिलना चाहिए? If the duty in the previous trip is less than 8 hours, what is the minimum amount of rest that should be given at the out station? Correct answer is option B, 6 घंटे। Minimum amount of rest that should be given at the out station should be 6 hours. कुल गुड्स ट्रेन के किलोमीटर को कुल गुड्स ट्रेन इंजन आवर से विभाजित करने पर क्या सांख्यिकी आंकड़ा प्राप्त होता है? टोटल गुड्स ट्रेन किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स ट्रेन इंजन आवर्स
gives the statistical figure of The correct answer is option A. This formula gives average speed of goods train. लोको या पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? लोको और पावर लिंक्स are prepared by whom? The correct answer is option A. Zonal Railway Headquarter. राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? In how many categories has the Union of India been divided from the point of view of the use of official language Hindi? Correct answer is option B. It is divided in 3 parts. रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में दुर्घटना को रेल संरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करने योग्य बताया गया है? Under which section of the Railways Act 1989 accidents are termed as reportable to CRS? Correct answer is option C, section 113. सेक्शन कैपेसिटी की गणना किस में की जाती है? इन विच यूनिट द काउंटिंग ऑफ सेक्शन कैपेसिटी इज डन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गाड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रेन्स। कौन से अनुदेश के अधीन कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? A calling on signal may be provided below any other stop signal except the last stop signal under. The correct answer is option B. अनुमोदित विशेष अनुदेश, approved special instructions। कौन सी लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड किया जा सकता है? Block forward can be done on which line? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डबल लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड किया जा सकता है। संविधान सभा ने कब हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? When did the Constituent Assembly accept Hindi as the official language of independent India? The correct answer is option D. On 14 September 1949, Constituent Assembly accepted Hindi as the official language of independent India. मिल रेल किस लिए उपयोग होता है? What is mill rail used for? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैन्य यातायात, मिलिट्री ट्रैफिक के लिए मिल रेल उपयोग में लाई जाती है। यदि कोल सर्किट में बॉक्स एंड रेक का टर्न राउंड 5 दिन है तो प्रतिदिन 5 रेक के लदान स्तर को प्राप्त करने के लिए कितने रेकों की आवश्यकता होगी? If the turnaround of box and rakes in a coal circuit is 5 days, minimum how many rakes will be required to achieve the loading level of 5 rakes per day? The correct answer is option A, 25. एनडीएमए को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत देश में शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन को प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में किसके साथ समग्र रूप से निपटाया जा सके?
NDMA is constituted under the DM Act as the apex body in the country to deal with DM holistically, with whom as the ex officio chairperson of the authority. सही उत्तर है ऑप्शन बी, माननीय प्रधानमंत्री के साथ समग्र रूप से निपटाया जा सकता है। आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप, क्योंकि इसमें है डीजी नायर द्वारा लिए जाने वाले AOM CBT परीक्षा हेतु सभी प्रकार के नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स। AOM परीक्षा की तैयारी करने वाले कर्मचारियों के लिए रेल कक्षा ऐप में नोट्स टैब के अंतर्गत एडिशनल नोट्स फॉर AOM ATM सब टैब में टेक्निकल सब्जेक्ट्स, GNSR, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, राजभाषा तथा अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल्स से संबंधित सभी नोट्स तथा MCQs उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ग्रुप D टू ग्रुप C स्टेशन मास्टर, गार्ड, शंटिंग मास्टर परीक्षा हेतु सभी नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स। तो फौरन डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप, आपकी अपनी रेल कक्षा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए खाद्यान्न एवं लेवी चीनी को वैगन के अलॉटमेंट हेतु प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर की किस प्राथमिकता के अंदर वर्गीकृत किया गया है? फूड ग्रेन एंड लेवी शुगर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर कैटेगराइज्ड अंडर विच प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर फॉर अलॉटमेंट ऑफ वैगन्स? The correct answer is option B, priority B. Traffic is classified into 4 categories that are A, B, C and D. Commodities registered in the lower categories cannot have preference over those registered in the higher categories, although the former may have been registered much earlier. Priority or preferences are shown on the screen. Priority A is for military traffic. Priority B is for goods for emergency work for victims of natural calamities like floods, drought, earthquakes, etc. Priority C. All programmed traffic commodities when sponsored and accepted by authority. Priority D. All traffic not included in priority A to priority C. लॉन्ग हॉल ट्रेन स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस परिस्थिति में चलाई जाएगी? लॉन्ग हॉल ट्रेन will be run in which of the shown conditions? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। All of the given options that are both rakes empty, one rake empty and one loaded, and both rakes loaded. किसी सिग्नल पर लगा सफेद क्रॉस मार्क क्या बताता है? White cross mark on signal indicates about. सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयोग में न आने वाला सिग्नल, सिग्नल आउट ऑफ यूज। ऑल इंडिया ट्रेन एट अ ग्लांस किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑल इंडिया ट्रेन्स एट अ ग्लांस इज प्रिपेयर्ड बाय whom? It is prepared by Railway Board. That is option C. CMS को क्या प्रदान करने के लिए लॉबी में क्रू इंट्रोड्यूस किया गया है? CMS has been introduced in the crew lobbies to provide
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस दैट आर ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू, monitoring of training of staff, monitoring of 10 hours duty and HOER. शंटिंग सिग्नल क्या है? शंटिंग सिग्नल इज व्हाट? सही उत्तर है ऑप्शन सी। शंटिंग सिग्नल एक सहायक यानी सब्सिडियरी सिग्नल है। कोई भी इंजन या स्वचालित वाहन विशेष निर्देशों के अनुसार और किस गति से अधिक किसी भी ट्रेन को स्टेशन की सीमा के बाहर नहीं ढकेलेगा। नो इंजन और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल shall push any train outside station limit except in accordance with special instructions and at a speed not exceeding. Correct answer is option A, not exceeding the speed of 25 km per hour. ETRR का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of ETRR? ETRR stands for option A, Electronic Transmission of Railway Receipts. वर्क स्टेशन सी को लाइन क्लियर देने के लिए होम सिग्नल के आगे कितने मीटर की पर्याप्त दूरी आवश्यक है? एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स बियॉन्ड द होम सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर ऑफ अ क्लास सी स्टेशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 400 मीटर्स। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा आदेशित दुर्घटना जांच हेतु समिति द्वारा मंडल रेल प्रबंधक को दुर्घटना की जांच रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? फॉर एक्सीडेंट इंक्वायरीज ऑर्डर बाय DRM, व्हाट इज द मॉडल टाइम ऑफ एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द कमिटी टू DRM? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, D+7। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? How many members are there in the Parliamentary Official Language Committee? Correct answer is option A. There are 30 members in the Parliamentary Official Language Committee. वैगन टर्न राउंड का अर्थ क्या है? वैगन टर्न राउंड मीन्स व्हाट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दो क्रमिक लदानों के मध्य का अंतराल। इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग्स इज कॉल्ड वैगन टर्न राउंड। ब्रॉड गेज में सी श्रेणी के ओडीसी की गति कितने से अधिक नहीं होगी? The speed of the C class ODC in broad gauge shall not exceed how many kilometers? The correct answer is option C, 25 kilometers per hour. पूर्ण टैरिफ दरों यानी FTR पर विशेष ट्रेनें, कोचेस, सैलून की बुकिंग के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? फॉर बुकिंग ऑफ स्पेशल ट्रेन्स, कोचेस, सैलून ऑन फुल टैरिफ रेट्स, वन शुड अप्रोच टू whom? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वन शुड अप्रोच टू IRCTC, दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलट को GPS आधारित कोहरा संरक्षण उपकरण
उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोको पायलट को क्या पता चल सकेगा। A GPS-based fog safety device is being provided to loco pilots in fog-affected areas, which enables loco pilots to know. The correct answer is option C. The loco pilot will know the exact distance and aspect of approaching signal. लोको पायलट अप्रोचिंग सिग्नल्स की सटीक दूरी और उस सिग्नल का पहलू जान सकेगा। मालगाड़ियों का ऑर्डर किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? The ordering of goods trains depends on the availability of. सही उत्तर है स्क्रीन पर दिखाए गए सभी ऑप्शंस, यानी पावर, पाथ, क्रू एंड स्टॉक। इन सभी बातों पर मालगाड़ियों की ऑर्डर की उपलब्धता निर्भर करती है। वैगन टर्न राउंड यानी WTR को कैसे सुधारा जा सकता है? हाउ कैन वैगन टर्न राउंड बी इम्प्रूव्ड? सही उत्तर है स्क्रीन पर दिखाए गए सभी ऑप्शंस, यानी मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाकर, यार्ड में वैगनों के औसत डिटेंशन को कम करके तथा वैगनों की हैंडलिंग में लगने वाले समय को कम करके वैगन टर्न राउंड को सुधारा जा सकता है। BOBYN ये कौन से प्रकार का वैगन है? What type of wagon BOBYN is? The correct answer is BOBYN is a hopper type of wagon. ICMS का क्या मतलब है? ICMS stands for ICMS यानी इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत स्क्रीन पर दिखाए गए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं। पहला मॉडल है पंक्चुअलिटी मॉड्यूल, कोचिंग स्टॉक मॉड्यूल, कोचिंग मेंटेनेंस मॉड्यूल एंड टाइम टेबल मॉड्यूल। इसके अंतर्गत ऑनलाइन क्वेश्चन ऑर्डर जनरेट की जाती है। स्कॉट फॉर्मूला में T का क्या मतलब है? What does the T stand for in the Scott formula? T stands for the running time in minute of the slowest train on the ruling section of the line. स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा मार्शलिंग यार्ड का एक प्रकार नहीं है? Which of the following is not a type of marshalling yard? सही उत्तर है एक्सचेंज यार्ड, ये मार्शलिंग यार्ड का प्रकार नहीं है। RDSO द्वारा विकसित स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली कौन सी है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय RDSO is. The correct answer is it is कवच। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? Every year, हिंदी दिवस is celebrated on which date? हिंदी दिवस is celebrated on 14 September. इंटीग्रेटेड ब्लॉक का अभिप्राय क्या है? इंटीग्रेटेड ब्लॉक मीन्स
सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक से अधिक विभागों को एक साथ ब्लॉक। कंबाइंड ब्लॉक ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट। बीटीएपी वैगन का उपयोग किस वस्तु की लोडिंग के लिए किया जाता है? बीटीएपी वैगन्स आर यूज्ड फॉर लोडिंग ऑफ which commodity? The correct answer is fly ash, alumina and cement are loaded in BTAP wagons. परिचालन सांख्यिकी के अनुसार स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सी प्राइमरी यूनिट होती है? As per operating statistics, which of the shown is a primary unit? The correct answer is option D, kilometer. वे कारक जिन पर मालगाड़ी की औसत गति निर्भर करती है वो कौन से हैं? Factors on which the average speed of goods train depends. The correct answer is all of the shown options, that are load of train, brake power of rolling stock and standard of interlocking. एयर ब्रेक सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? What is the working principle of air brake system? The correct answer is option A, compressed air. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? In which language will the documents covered under section 3(3) of the Official Language Act be issued? The correct answer is option C, both in Hindi and English. मेल और एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ियों में डेड इंजन के अलावा गाड़ी का ब्रेक पावर कितने प्रतिशत होना चाहिए? What should be the percentage of brake power of the train other than the dead engine in mail or express train? The correct answer is option C, 100%. न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर मानार्थ पास देय होता है? What is the minimum qualifying service required for eligibility of complimentary pass? The correct answer is option A, 20 years. पेंशन सारांशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? What is the maximum percentage for commutation of pension? The correct answer is option A, 40% of pension. नई पेंशन सिस्टम कब लागू की गई? When was NPS introduced? NPS was introduced in 1st January 2004. आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? Including dependents, how many members may be included in privilege pass? The correct answer is option A, 5 members. कौन से दस्तावेज अनुबंधों का अभिन्न अंग है? Documents which are integral part of contracts are The correct answer is option D, all of the shown options, that are GCC,
SCC, specifications, schedule of rates and quantities. रेलवे द्वारा वहन किए जाने वाले सामाजिक दायित्वों का क्या हिस्सा नहीं है? What is not part of social service obligations borne by railways? The correct answer is option A. रेलवे सेवानिवृत्ति लोगों को पेंशन का भुगतान। पेंशन पेड बाय रेलवे रिटायरीज। सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? What is the maximum limit of leave encashment on retirement? The correct option is option A, 300 days. वर्तमान में DCRG की अधिकतम राशि क्या है? What is the maximum amount of DCRG at present? Correct answer is option C, 20 lakh rupees. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार के सभी राजस्व किसमें प्रवाहित होते हैं? As per Article 266 of the Indian Constitution, all revenues of the government flow into. The correct answer is option C, Consolidated Fund of India. निविदा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले अधिकारी का स्तर क्या होना चाहिए? The accepting authority of a tender committee recommendations should be. The correct answer is option A, TC के स्तर से एक स्तर ऊपर, one level above the level of TC. भारत में सर्वोच्च वैधानिक लेखा परीक्षा संगठन का नाम बताएं। Name the Supreme Statutory Audit Organization in India. Correct answer is option A, C and AG. That is the Comptroller of Auditor General of India. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। It is the Supreme Audit Institution of India, established under Article 148 of the Constitution of India. They are empowered to audit all the receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of the autonomous bodies and corporations substantially financed by the government. The Comptroller and Auditor General of India is appointed by the President of India. Currently, Shri Girish Chandra Murmu is serving as a Comptroller and Auditor General of India since 8th August 2020. रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? Under which rule of railway service conduct rules, it is forbidden to participate in politics. The correct answer is option A, Rule 5. DAR के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? What is the time limit for appeal under DAR? The correct answer is option A, 45 days.
सेवानिवृत्ति पेंशन पाने हेतु कितने साल की अर्हक सेवा होना आवश्यक है? What is the qualifying service for retiring with pension? Correct answer is option A, 20 years. 2 पैकेट निविदा प्रणाली किसके मामले में अपनाई जाती है? 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम is adopted in case of. Correct answer is option B, खुली निविदा यानी ओपन टेंडर। निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? What is the standard form used for suspension? Correct answer is option A, SF1. औसत संवेतन छुट्टी अधिकतम कितने दिन तक जमा की जा सकती है? Average leave pay may be cumulative up to how many days? The correct answer is option A, 300 plus 15 days. बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? Under which DAR rule is the process for imposing major penalty is given? Correct answer is option A, rule number 9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संसद में बजट अनुमान किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? As per Article 113(2) of Constitution of India, budget estimates are presented to Parliament in the form of. Correct answer is option A, अनुदान की मांग, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। सेवाओं की जीसीसी के अनुसार न्यूनतम तकनीक पात्रता का मानदंड क्या है? As per GCC of service, what is the minimum technical eligibility criteria? Correct answer is option A. पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य के 35% मूल्य का कम से कम एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा हुआ होना। Successful completion of at least one work of 35% value of work during last 3 years. रेल बजट का आम बजट के साथ विलय कौन से साल कर दिया गया है? The railway budget has been merged with the general budget. Correct answer is option B, 2017-18. भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है? What is not a source of funding for Indian Railway to finance its capital expenditure projects? Correct answer is option D, शेयर बाजार से बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जुटाना, रेजिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि कितना है? What is the minimum notice period for quotation? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 दिन, 7 days। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? For what period in police custody is sufficient to put an employee under deemed suspension? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 48 घंटे से अधिक की अवधि। Period exceeding
48 hours. RRSK का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of RRSK? Correct answer is option C. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। पितृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? What is the maximum limit for paternity leave? Correct option is option A, 15 days per child. बजट मर्जर के बाद अब आम बजट में रेलवे की सभी डिमांड नंबर किसके तहत होती है? After budget merger, now all the railway demands are under which demand number in general budget? The correct answer is option D, 83. वित्तीय लेन देन पर रेलवे लेखा कार्यालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चेक को क्या कहा जाता है? The check exercised by Railway Accounts Office on financial transactions is called. It is called internal check, that is option C, आंतरिक जांच। वर्तमान में साधारण पारिवारिक पेंशन कितने प्रतिशत दी जाती है? What is the percentage of pension given as ordinary family pension at present? Correct answer is option A. बेसिक पे का 30%, न्यूनतम 9,000। 30% of basic pay subject to minimum of ₹9,000. खुलने के समय से पहले लेकिन नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को क्या कहा जाता है? Tenders received before the time of opening but after the due date and time are called as. They are called as delayed tenders, विलंबित निविदाएं, जो कि ऑप्शन बी है। तो इस तरह से हमने नायर द्वारा कंडक्ट की गई AOM की एग्जाम, जो कि 19 फरवरी 2023 को ली गई, उसका क्वेश्चन पेपर विस्तृत देखा। यदि आपको इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर से मदद मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।